गुड मॉर्निंग दोस्तों। नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के वक्त लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना के संयोग के बारे में बात की थी और इस संयोग में 4 संयोग के वक्त लाभ हानि का नया प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना के बारे में हमने बात की थी। आज हम उसमें विस्तृत रूप से आगे की पढ़ाई करेंगे। आज हम उसमें सबसे पहला टॉपिक पुराना प्रमाण नए प्रमाण के रूप में जब साझेदार चालू रखे उस स्थिति में किस प्रकार से लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना की जाती है, उस संदर्भ में बात करेंगे। दोस्तों, जब निवृत्त होने वाले साझेदार का भाग बाकी के साझेदार किस प्रमाण में बांटेंगे यह दिया न हो, तब ऐसा माना जाता है कि किसी साझेदार की निवृत्ति के बाद चालू रहने वाले बाकी के साझेदार भविष्य में अपने पुराने प्रमाण में ही लाभ हानि का वितरण करना चालू रखते हैं। मानी जब भी कोई साझेदार निवृत्त हो और उसका भाग बाकी साझेदार किस प्रमाण में बांटेंगे वो न दिया गया हो, तब ऐसा मानना है कि चालू रहने वाले साझेदार अपने पुराने प्रमाण में ही लाभ हानि का वितरण करना चालू रखेंगे, अर्थात उनका पुराना प्रमाण ही नया प्रमाण बनेगा। इस संयोग में साझेदार की निवृत्ति के समय दिए गए पुराने प्रमाण में से निवृत्त साझेदार का भाग रद्द करने पर चालू साझेदारों के बीच जो पुराना प्रमाण था वही दोस्तों नया प्रमाण रहेगा। मानी जो साझेदार निवृत्त हो रहा है दोस्तों, उसका भाग चालू साझेदार किस प्रमाण में बांटेंगे वो न दिया गया हो, उस स्थिति में चालू रहने वाले साझेदारों का पुराना प्रमाण ही नया प्रमाण होगा। इस संदर्भ में दोस्तों एक उदाहरण देखें तो उदाहरण नंबर 1 दिया गया है हमें। एम, एन और ओ एक पीढ़ी के साझेदार है। वे लाभ हानि 4:3:2 के प्रमाण में बांटते हैं। मानी एम, एन और ओ का लाभ हानि का प्रमाण 4:3:2 है। निम्नलिखित संयोगों में लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना कीजिए। दोस्तों, हमें अलग अलग 3 संयोग की स्थिति में लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना करनी है। पहला संयोग बताया गया है कि अगर एम निवृत्त हो तो, दूसरा संयोग बताया गया है एन निवृत्त हो तो, और तीसरा संयोग बताया गया है ओ निवृत्त हो। तो दोस्तों, इसकी गणना देखें तो दोस्तों आगे बात हुई है कि निवृत्त होने वाला जो भी साझेदार है उसका हिस्सा माने उसका लाभ चालू रहने वाले साझेदार किस प्रमाण में बांटेंगे, उसकी जानकारी अगर न दी गई हो तो पुराना प्रमाण ही नया प्रमाण बनेगा। इस स्थिति में
अलग अलग संयोग के बारे में देखें तो पहला संयोग, यदि m निवृत्त हो, दोस्तों m n और o का प्रमाण 4/3/2 है। m निवृत्त हो तो चालू रहने वाले साझेदार n और o होंगे, उनका लाभ हानि का प्रमाण बनेगा 3/2, क्योंकि यहाँ m का हिस्सा जो 4 था वो निकल जाएगा, तो m और n जो बचे उनका पुराना प्रमाण हुआ 3/2, इसलिए उनका नया प्रमाण भी 3/2। अगर दोस्तों दूसरा संयोग देखें तो n निवृत्त हो, तो n निवृत्त हो रहा है, इसलिए m और o का लाभ हानि का नया प्रमाण 4/2 अर्थात 2/1 होगा। तीसरा संयोग, अगर o निवृत्त हो तो m और n का लाभ हानि का प्रमाण दोस्तों 4/3 होगा। तो इस स्थिति से ऐसा देखा जा सकता है कि अगर निवृत्त होने वाले साझेदार के लाभ चालू रहने वाले साझेदार किस प्रमाण में बांटेंगे वो न दिया गया हो, तो पुराना प्रमाण ही उनका नया प्रमाण बनेगा। अब दोस्तों में ऐसा बताया जाए कि लाभ के प्रमाण की गणना कीजिए, तो लाभ का सूत्र हमारा रहेगा नया भाग माइनस पुराना भाग। अगर दोस्तों m निवृत्त हो रहा है, उस स्थिति में लाभ की गणना देखें तो सबसे पहले पुराना प्रमाण और नया प्रमाण देख लें। तो पुराना प्रमाण 4/3/2 है। m की निवृत्ति के कारण n और o का नया प्रमाण होगा 3/2। तो इस प्रकार कहा जाएगा m का पुराना भाग 4/9, n का पुराना भाग 3/9 और o का पुराना भाग 2/9, जबकि n का नया भाग 3/5 और o का नया भाग 2/5 होगा। तो अब लाभ के सूत्र का उपयोग करें तो n का लाभ नया भाग माइनस पुराना भाग, तो 3/5 माइनस 3/9, तो यहाँ दोस्तों लसा 45 लेने पर n का लाभ होगा 12/45। उसी प्रकार m का लाभ हमें ज्ञात होगा 8/45। तो इस प्रकार n और m का लाभ का प्रमाण होगा 12/8 अर्थात 3/2। तो इस स्थिति में दोस्तों ऐसा भी कहा जाएगा कि अगर निवृत्त होने वाले साझेदार के लाभ पुराने साझेदार किस हिस्से में बांटेंगे और न दिया गया हो, तो उनका पुराना प्रमाण ही लाभ का प्रमाण बनेगा। तो इस स्थिति में ऐसा कहा जाएगा कि निवृत्त होने वाले साझेदार का लाभ बाकी रहने वाले साझेदार कैसे बांटेंगे वो न दिया हो और लाभ हानि का नया प्रमाण न दिया गया हो, तो इस स्थिति में पुराना प्रमाण ही नया प्रमाण होगा और पुराना प्रमाण ही लाभ का प्रमाण होगा। दोस्तों इसी प्रकार n निवृत्त हो और o निवृत्त हो तो लाभ का प्रमाण क्रमशः 2/1 और 4/3 होगा। अब दोस्तों उदाहरण नंबर 2 के बारे में देखें। तो m, n और o 4/9, 1/3 और 2/9
के भाग में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। निम्नलिखित संजोग में लाभ हानि का नया प्रमाण निश्चित कीजिए। एम निवृत्त हो, पहला संयोग। दूसरा संयोग एन निवृत्त हो और तीसरा संयोग ओ निवृत्त हो। दोस्तों, यहाँ हमें एम, एन और ओ का पुराना प्रमाण 4/9, 1/3 और 2/9 दिया है। तो यहाँ हर समान करने पर प्रमाण होगा 4/9, 3/9 और 2/9, अर्थात पुराना प्रमाण 4:3:2 है। तो दोस्तों, ये प्रमाण तो उदाहरण नंबर 1 में जो था वही होगा 4:3:2। तो तीनों संजोग में जो परिणाम हमें प्राप्त होंगे वो परिणाम उदाहरण नंबर 1 के ही होंगे। माने एम निवृत्त हो तो एन और ओ का नया प्रमाण होगा 3:2। अगर एन निवृत्त हो तो एम और ओ का लाभ हानि का नया प्रमाण होगा 4:2 अर्थात 2:1। और यदि ओ निवृत्त हो तो एम और एन के लाभ हानि का नया प्रमाण होगा 4:3। अब दोस्तों, हमें लाभ का प्रमाण ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो इस स्थिति में लाभ का प्रमाण जो होगा वो भी उदाहरण नंबर 1 में जो है वही गणना में प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, ये दोनों उदाहरण से कहा जा सकता है कि किसी साझेदार की निवृत्ति के बाद चालू रहने वाले साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण का उनका पुराना प्रमाण चालू रहता हो, तब उनको मिलने वाला लाभ का प्रमाण भी अपने आप उनके बीच के पुराने प्रमाण जितना ही रहेगा। अब दोस्तों, दूसरी स्थिति में, दूसरे संजोग में लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, दूसरा संयोग की बात करें तो जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का भाग दिया हो, तब माने चालू रहने वाले जो साझेदार हैं उन्हें जो लाभ हो रहा है वो लाभ का भाग दे दिया गया हो, तो उस स्थिति में नए प्रमाण की गणना किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, निवृत्त होने वाले साझेदार के भाग में से चालू रहने वाले साझेदार को मिलने वाला लाभ का भाग दिया हो, तब निम्नलिखित स्पष्टता के अनुसार सीधे ही लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ चालू रहने वाले साझेदार को प्राप्त होने वाला लाभ दे दिया गया हो, तो इस स्थिति में चालू रहने वाले साझेदार के पुराने भाग में उसको प्राप्त होने वाला लाभ जोड़ दिया जाए तो उसका नया भाग ज्ञात हो जाएगा। इसलिए नए भाग का सूत्र बनेगा पुराना भाग प्लस लाभ। तो दोस्तों, इस संदर्भ में उदाहरण नंबर 3 देखें तो
एक्स वाई और जेड 3/2/1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। वाई साझेदार के रूप में निवृत्त होता है। दोस्तों, साझेदार वाई निवृत्त हो रहा है। वाई के लाभ के भाग में से 1/9 भाग एक्स को और 2/9 भाग जेड को मिलेगा। मानी वाई का जो हिस्सा है उसमें से 1/9 भाग एक्स को और 2/9 भाग जेड को मिलेगा। एक्स और जेड के लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ में एक्स वाई और जेड का पुराना प्रमाण 3/2/1 दिया गया है। दोस्तों, वाई का हिस्सा पुराने प्रमाण के आधार पर देखें तो 2/6 है। ये 2/6 भाग में से 1/9 भाग एक्स को और 2/9 भाग जेड को मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक्स का लाभ 1/9 और जेड का लाभ 2/9 है। तो इसलिए लाभ का प्रमाण होगा 1/2, क्योंकि ये दोनों एक्स और जेड के लाभ है और दोनों का हर समान है। अब दोस्तों, यहाँ एक्स को प्राप्त होने वाला लाभ और जेड को प्राप्त होने वाला लाभ दे दिया गया है। तो नए भाग का सूत्र लागू करेंगे, पुराना भाग प्लस लाभ। तो x का नया भाग होगा, x का पुराना भाग 3/6 प्लस उसको प्राप्त होने वाला लाभ 1/9। तो दोस्तों 18 लसा लेने पर परिणाम में मिलेगा 11/18। उसी प्रकार z का नया भाग ज्ञात करें तो उसका पुराना भाग 1/6 प्लस उसको प्राप्त होने वाला लाभ 2/9। लसा 18 लेने पर परिणाम होगा 3/18 प्लस 4/18। तो योग प्राप्त होगा 7/18। इस प्रकार दोनों साझेदार का नया भाग क्रमशः 11/18 और 7/18 प्राप्त हो रहा है। इसलिए एक्स और जेड का लाभ हानि का नया प्रमाण होगा 11/7। दोस्तों, माने इस उदाहरण से ऐसा कहा जा सकता है कि अगर निवृत्त होने वाले साझेदार का जो भी भाग है उसमें से चालू रहने वाले साझेदार को कितना भाग मिलेगा, माने कितना लाभ प्राप्त होगा, वो दे दिया गया हो, तो चालू रहने वाले साझेदारों के पुराने भाग में लाभ जोड़ने से उनका नया भाग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम नया प्रमाण ज्ञात कर सकेंगे।